यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियोज को शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू एज सून एज पॉसिबल ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। देखिए, इफ मॉडुलस वैल्यू टू द पावर 3 सो दैट इट्स सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड फाइंड इट। उसकी वैल्यू भी निकालेंगे, देखेंगे एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं देखिए इसकी वैल्यू निकाल देता हूं। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल देता हूं। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। माय डियर स्टूडेंट, देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इट। देखिए, एक तो हो जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो x टू द पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा। एक हो जाएगा माइनस x टू द पावर 3 क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x दैट विल बी माइनस x और उसकी पावर फिर 3 हम लोग कर देंगे इफ x इज लेस देन 0। ओके माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, और यही किसके इक्वल हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस x टू द पावर 3 इट विल बी इक्वल टू माइनस x टू द पावर 3। मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू माय डियर स्टूडेंट। अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए, मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ जिसको मैं यूज करूंगा यूजिंग एफ डैश सी विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट x tends to c point where at c point you will have to find out its derivative, that will be fx minus fc divided by x minus c. My dear student, at c this is the formula, I will use it. What using? सबसे फर्स्ट केस देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैं निकालूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx at x is equal to 0. मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट कि क्या हो जाएगी, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट x tends to left hand derivative, okay, and it will be fx minus f0 upon x minus 0. Most important thing my dear student, you must have to see. अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा क्योंकि x tends to 0 लेफ्ट हैंड वैल्यू। my dear student, fx लेफ्ट वैल्यू if x is less than 0 तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, दिस फंक्शन विल बी देयर। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स टू दी पावर 3। माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी इट्स वैल्यू। इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय x। और इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स टू दी पावर 3 अपॉन x। माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। माय डियर स्टूडेंट, x will be cancelled, minus x square. When you will take its limit, my dear student, its value will be 0. That is why you must have to keep in mind left hand derivative of fx at x is equal to 0 is 0. चलिए अब मैं सेकंड निकालता हूँ इसी में क्योंकि टाइम बहुत कम है। राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx at 0। अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव में आप फंक्शन देखेंगे, फंक्शन क्या है, x इज ग्रेटर देन 0। राइट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया ना, तो ग्रेटर देन 0 फंक्शन क्या होगा, x टू दी पावर 3। तो x टू दी पावर 3 आ गया माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी पॉजिटिव। मुझे ज्यादा चेंज नहीं करना है, पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी x स्क्वायर। देखिए, अब इसकी वैल्यू इसकी जब हम लिमिट लेंगे माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी, टेक द लिमिट, इट्स वैल्यू विल आल्सो बी 0। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड द फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल। इसका मतलब देखिए, मैं यहां पे लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। दैट विल बी माय डियर स्टूडेंट, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबल होगा तो क्या करूं मैं, f डैश x निकाल देता हूं मैं, f डैश x। माय डियर स्टूडेंट, विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल 3x स्क्वायर, कंडीशन इज देयर इफ x is greater than or equal to 0. My dear student, it will be 3x square if x is less than 0. लेकिन हमारा तो f डैश आया ना अभी तक, हम फिर से निकालेंगे, दोबारा से फिर निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी द सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, ऑफ f डैश x का निकालेंगे एट x विल बी इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सबसे पहले f डैश x माइनस f डैश 0 अपॉन x। माय डियर स्टूडेंट, जब f डैश यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा ना, इसके स्थान पे 0 तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। तो कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बता दीजिए, लिमिट
लिमिट एक्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लेस देन 0 मींस -3 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इट विल बी एक्स। माय डियर स्टूडेंट, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 0 और -3x। माय डियर स्टूडेंट 3x हो गया, इट्स वैल्यू विल बी 0, तो टेक द लिमिट, इट्स वैल्यू विल बी 0। वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक, यहीं पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देता हूं मैं ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग दैट विल बी पॉजिटिव। यहां पर पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ओके, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x दैट विल बी 3x, इट विल बी पॉजिटिव। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी इट्स वैल्यू विल आल्सो बी 0। तो व्हाट डज इट मीन? माय डियर स्टूडेंट, फिर से मैं लिखता हूं fx इज डिफरेंशिएबल, ओके, यही वैल्यू यहां पे लिखूंगा मैं। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल। क्यों डिफरेंशिएबल है माय डियर स्टूडेंट? देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f डैश x, ये पूरा लिखना पड़ेगा एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, इट इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f डैश x एट x इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वल हो गए ना। तो व्हाट डज इट मीन? देयरफॉर f डैश x इज डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल माय डियर स्टूडेंट, इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। देखिए ये डिफरेंशिएबल होगा तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, दैट इज डिफरेंशिएबल, यू मस्ट हैव टू सी। अब इसकी वैल्यू मैं यहां पर लिखूंगा, देखिए इट्स वैल्यू विल बी x, देखिए यहां पर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहीं पर लिख देता हूं मैं f डबल डैश x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, पहला 3 है माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी 6x if x is greater than or equal to 0, it will be 6x, ओके, और -6x दोनों का डिफरेंशिएशन कर दीजिए इफ x is less than 0, x is less than 0। My dear student, we got the value of f double dash, these two values will be the value of f double dash। My dear student, it is a very important question, you must have to keep in mind। एंड यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए माई वीडियोज को, शेयर कीजिए माई वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माई ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सुन एज पॉसिबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।